मैं अविनाश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है माई खेल और वन इंडिया। मेरे साथ है प्रशांत और बात करते हैं आईपीएल 2019। 12वां सीजन शुरू होने वाला है कल। दिग्गज टीमें, दिग्गज कप्तान आपस में भिड़ेंगे। कप्तान होंगे एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के और विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। आमने सामने चेन्नई के मैदान पर। पिछले साल सिर्फ एक मैच खेली थी चेन्नई अपने होम ग्राउंड पर, फिर वापसी हो रही है। तो बहुत सारी येलो आर्मी के जो झंडे हैं, जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा रहने वाला है। विराट नेशंस फेवरेट है, हार्टथ्रॉब है, तो उनके भी समर्थक शायद कम नहीं होंगे। तो प्रशांत, बिल्डअप कैसा लग रहा है आपको? बहुत जबरदस्त। जैसा आपने कहा कि चेन्नई की जो जनता है, हमने अभ्यास मैच के दौरान ही देखा कि किस तरह का हमें सपोर्ट जो चेन्नई को मिला। अभ्यास मैच के दौरान स्टेडियम ऑलमोस्ट हाफ पैक हो गया था, तो उम्मीद हम करेंगे कि बहुत जबरदस्त सपोर्ट चेन्नई को मिलने वाला है। बहुत दिनों बाद टीम लौट भी रही, 2 साल के बैन के बाद लौटी, लेकिन उनके यहाँ खेल नहीं पाई थी। अफसोस तो उनके फैंस को जरूर रहा, लेकिन इस बार चेन्नई अपने खेल से भी और अपने फैंस को सब कुछ देने की, वापसी करने की पूरी कोशिश करेगी। तो चेन्नई की बात करें तो चेन्नई ऐसी टीम है जिसने 3 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। तो एमएस धोनी, जिन्हें शायद कहा जाता है कि अगर लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में जीत का मंत्र अगर किसी को पता है तो शायद उन्हें ही पता है। तो ऐसे में एक बार फिर से निगाहें चेन्नई सुपर किंग्स पर होंगी, कैसा प्रदर्शन रहता है। और फैंस और जितने भी क्रिटिक्स, एक्सपर्ट्स हैं, हर किसी के मन में असमंजस रहता है। पिछले साल था, क्योंकि ये डैड्स आर्मी है, चेन्नई सीनियर किंग्स, एमएस धोनी ने भी इसे कहा था कि इस बार कैसा प्रदर्शन करने वाली है ये टीम। लेकिन याद दिलाता हूं 2018 आईपीएल का फाइनल, जिसमें आकाश चोपड़ा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली थी कमेंट्री के दौरान कि ये आईपीएल है जिसमें 7 टीमें चेन्नई से फाइनल खेलने के लिए भिड़ती हैं, तैयारी करती हैं। तो उम्मीद करेंगे कि एक बार वैसा ही हमें देखने को मिले। शेड्यूल अब तक हमने देखा है कि आईपीएल का सिर्फ लीग स्टेजेस का शेड्यूल आया है, 5 मई तक का। प्लेऑफ्स अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो शायद 15-16 तक मई तक में ये बिल्कुल थोड़ी इलेक्शंस को लेकर ये प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन जल्द ही पहले तो 5 अप्रैल तक के थे, उसके बाद अब आगे के भी डेट्स आ गए, तो प्लेऑफ्स के भी जल्द ही आ जाएंगे। आरसीबी को लेकर जहां तक बात की जाए तो ये टीम जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, कभी ऐसा कोई सीजन नहीं हुआ जिसमें ये फेवरेट्स ना हो, लेकिन वैसा प्रदर्शन नहीं पाया। कभी भी 3 बार फाइनल खेली है आरसीबी और एक बार भी सफलता हाथ नहीं लगी है। अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो इस बार भी आरसीबी एक अच्छी टीम लग रही है। कुछ अच्छे खरीदारियां भी हुई हैं इस बार आईपीएल के सीजन में, और कुछ बड़े T20 या लिमिटेड ओवर्स के जो चैंपियंस हैं वो भी इस टीम में है। तो साइन आउट कोई नहीं कर पाता है इस टीम को, लेकिन हालिया प्रदर्शन जैसा रहा है पिछले साल का या 2017 की बात करें आईपीएल सीजन की, तो वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा है। या सिर्फ वन मैन आर्मी बनकर के ये टीम रह जाती है, या तो विराट कोहली के भरोसे या फिर एबी डिविलियर्स के भरोसे ही चल पाते हैं। तो चलिए एक बार स्क्वाड्स की बात कर लेते हैं प्रशांत। तो स्क्वाड आपके हिसाब से कितनी बैलेंस लग रही है आरसीबी की टीम? तो चलिए पहले एक बार स्क्वाड बता देते हैं। तो स्क्वाड में है एबी डिविलियर्स, अर्शदीप नाथ, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, देवदत्त पडिक्कल, गुरकीरत सिंह मान, हेनरिक क्लासन, हिम्मत सिंह, कुलवंत केजरीवाल, मार्कस स्टोइनिस, मिलिंद कुमार, मोइन अली, मोहम्मद सिराज, नेथन कुल्टरनाइट, नवदीप सैनी और पार्थिव पटेल। इसके अलावा पवन नेगी है, प्रयास रे बर्मन है, बहुत ज्यादा इनका नाम आया था जब ऑक्शन हुआ था। शिमरॉन हटमायर, एक और बड़ा नाम लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में उभरता हुआ सितारा वेस्ट इंडीज का। शिवम दुबे, टिम साउदी, उमेश यादव, कप्तान विराट कोहली, वाशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल। तो टीम अच्छी है जी, टीम बैलेंस लग रही है। और इस बार जो खरीदारी भी की है, लग भी रहा था कि आरसीबी ने बहुत सोच समझ के खरीदारी की है, बहुत बड़े स्टार्स के पीछे नहीं गए, और जो उनको लग रहा था कि ये हमारे लिए जरूरत है उसी के पीछे ये बहुत तेजी से भागे थे। शिमरॉन हेटमायर एक बहुत बड़े इनके बाएं हैं, इनके पीछे सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, यहाँ तक कि राजस्थान रॉयल्स भी इनके पीछे लगी थी। मुंबई इंडियंस ने भी एक बार दांव खेला था इनके नाम पर, और क्योंकि शायद इन्होंने अपने आप को प्रूव किया। अगर आप देखें तो बहुत अच्छा रहा है शिमरॉन हेटमायर का। इंग्लैंड के खिलाफ उनका बल्ला चला है, इंडिया में भी गुवाहाटी में वो शतक जो लगाया था, गुवाहाटी इंडियन बॉलर्स अभी तक भूले नहीं होंगे वो शतक अभी तक। तो अच्छी टीम लग रही है, बैलेंस टीम लग रही है आरसीबी की। बात करें चेन्नई सुपर किंग्स या चेन्नई सीनियर किंग्स की, एवरेज एज अगर इस टीम में आप देखें तो 34 साल है। पिछले साल 33-34 के बीच में था, इस बार फुल फ्लेजेड 34 हो चुकी है। तो देखना होगा कि डिफेंडिंग चैंपियंस
3 बार के चैंपियंस किस तरीके का प्रदर्शन अब रखते हैं। टीम के बारे में प्रशांत एक बार दर्शकों को बता देते हैं। जी बिल्कुल, टीम पहले से इनकी बैलेंस थी, बिल्कुल कुछ खरीदारियां की ही नहीं है एक तरीके से देखें तो। शायद एक जो कमी लग रही थी, एक इंडियन फास्ट बॉलर वो इन्होंने पूरी कर ली है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर बहुत इंजरी प्रोन है, तो उनकी जगह किंग्स 11 पंजाब से मोहित शर्मा को लेकर आए, जो पहले भी येलो आर्मी के लिए खेल चुके हैं। जी बिल्कुल, तो उनको भी एमए चिदम्बरम की जो पिच है, चेपक का जो ग्राउंड है, उससे भली भांति परिचित है और टीम के साथ भी एडजस्ट होने में एमएस धोनी के अंदर खेला है। और जैसे सहवाग हमेशा कहा करते थे कि अगर आप चेन्नई के लिए खेल रहे हैं तो आपके दरवाजे टीम इंडिया के लिए जरूर खुल जाएंगे, तो वैसा हुआ भी। पिछला वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो 2015 के वर्ल्ड कप में मोहित शर्मा ने एक अहम भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। तो अगर टीम की बात करें तो टीम में है अंबाती रायडू, चैतन्य बिश्नोई, डेविड विली, दीपक चहर, ध्रुव शोरी, ड्वेन ब्रावो, फाफ डु प्लेसी, हरभजन सिंह, इमरान ताहिर, करण शर्मा, केदार जाधव, केएम आसिफ, लुंगी एंगीडी, मिचेल सैंटनर जो पिछला सीजन खेल नहीं पाए थे इंजरी की वजह से, मोहित शर्मा, मोनू कुमार, एमएस धोनी कप्तान और विकेट कीपर, मुरली विजय, नारायण जगदीशन, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, सैम बिलिंग्स, शेन वॉटसन, पिछले साल के हीरो हम कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, शार्दुल ठाकुर, सुरेश रैना। तो ये है टीम। जी बिल्कुल, लुंगी एंगीडी ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। जी आज वो भी इंजर्ड है और शायद वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, और क्रिकेट साउथ अफ्रीका भी शायद उनको इतना ज्यादा अब शायद वर्ल्ड कप को देखते हुए तो बिल्कुल भी लगता है एक बैकअप गेंदबाज के तौर पे शायद वो भी यूज हो सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स में वो हमें इतना ज्यादा खेलते हुए अफ्रीका की तरफ से देखते नहीं है। लेकिन एक फिर भी साउथ अफ्रीका बैकअप जरूर रखना चाहेगा और उम्मीद कम ही है कि एंगीडी इस बार के आईपीएल में खेलते हुए नजर आए। लास्ट आईपीएल की बात करें तो 7 मैचेस कुछ खेले थे, 11 विकेट्स लिए थे, प्रदर्शन अच्छा था और एमएस धोनी भी काफी प्रभावित थे, गेंद ये भी अच्छा हिट करते हैं, डेक पर कन्वेंशनल पेसर है साउथ अफ्रीका, ये काइंड ऑफ थोड़े से एमएस धोनी स्टाइल के बॉलर हैं जो लाइन लेंथ पे आप अगर रखें वहां पे वो खुश रहेंगे। जी हां, तो बुमराह टाइप के गेंदबाज हैं, हालांकि बुमराह की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दूसरी हैं, लुंगी एंगीडी दूसरे तरीके के गेंदबाज हैं, लेकिन जहां बोला जाता है उसी जगह पर ये कंसिस्टेंटली गेंदबाजी करते हैं, पकड़ लेते हैं अपनी लाइन। तो अगर प्रोबेबल 11 की बात की जाए कल के मैच, क्योंकि पहला मैच है, हो सकता है बहुत से एक्सपेरिमेंट्स जो हैं आगे आने वाले मैचेस में, क्योंकि 14 मैचेस खेलने होते हैं टीम को, तो वो बदलती रहती है टीम की, लेकिन पूरी उम्मीद रहेगी कि दोनों ही टीमें जीत के साथ आगाज जरूर करेंगी, चाहेंगी। खासकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर तो बिल्कुल चाहेगा कि वो कई बार स्लो स्टार्टर्स और उनको लास्ट में बहुत ज्यादा कैचअप करना पड़ता है। चेन्नई सुपर किंग्स नो डाउट अपने घर पे खेल रही है, और क्योंकि इस टीम का जो कोर था वो पिछले साल का ही कोर है, तो उनको एक्सपेरिमेंट ज्यादा करनी नहीं है। एक्सपेरिमेंट की बारी शायद ज्यादा आरसीबी की तरफ से रहेगी, या बाकी की टीमें जैसे किंग्स 11 पंजाब है, मुंबई इंडियंस है, और आप राजस्थान रॉयल्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चेंज किया है काफी हद तक। दिल्ली कैपिटल्स है, इनका भी कोर लगभग सेटल्ड है। तो अगर प्रोबेबल 11 की बात करें तो आरसीबी जो जा करके मैच खेलेंगे चेन्नई में, तो विराट कोहली कैप्टन, क्या आप कल कोहली को ओपन करते हुए देख रहे हैं? अगर विराट कोहली ओपन करने को आ जाए तो बहुत बड़ा अचंभा नहीं होगा। मुझे लगता है पार्थिव पटेल के साथ अगर ओपनिंग करने पहुंच जाए तो बहुत ज्यादा ये नहीं, और मुझे लगता है कि विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए। कई बार आपको आपका जो बेस्ट बैट्समैन है, अगर शुरुआत के 1-2-3 में नंबर में आ जाए, तीसरे नंबर पर एबी डिविलियर्स हैं आपके पास, और जब सिमरन हेटमायर आ जाए, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस भी है आपके पास, तो आपकी डेप्थ है आपके पास, तो आपको ओपनिंग के लिए जाना चाहिए विराट कोहली। चलिए प्रोबेबल 11 जो हमें लगता है, माइकल की तरफ से जो प्रोबेबल 11 का आकलन हमने किया है वो है कि विराट कोहली कप्तान ओपन करेंगे पार्थिव पटेल के साथ, उसके बाद है एबी डिविलियर्स, सिमरन हेटमायर चौथे नंबर पर, मार्कस स्टोइनिस एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया से वो उभर रहे हैं, शिवम दुबे बहुत बड़े हिटर्स। जी अभी हाल फिलहाल में भी हमने देखा है काफी इन्होंने लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया है। आईपीएल ऑक्शन से ठीक पहले 5 छक्के एक ओवर में लगा के स्टार जैसे बन गए थे। वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर, नेथन कुल्टरनाइल, उमेश यादव, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज। एमएस धोनी की चेन्नई की अगर आप बात करें तो क्या लगता है, फाफ डु प्लेसी के साथ ओपन करवाना चाहेंगे? उम्मीद तो लग भी रही है, लेकिन लास्ट ईयर अंबाती रायडू और शेन वॉटसन बहुत सफल रहे थे, तो उम्मीद कम है, लेकिन जैसी चेन्नई की पिच है तो फाफ डु प्लेसी ओपनिंग करने आ सकते हैं। डु प्लेसी, वॉटसन ओपन, उसके बाद तीसरे नंबर पर रैना, चौथे पर अंबाती रायडू, फिर एमएस धोनी, केदार जाधव, ड्वेन ब्रावो, सैम बिलिंग्स, दीपक चहर, रविंद्र जडेजा और करण शर्मा। ये हमें लगता है एकादश होने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स की। तो ये तो थी प्लेइंग 11 और टीम कॉम्बिनेशन कैसा कल के मैच में हो सकता है। उम्मीद दोनों टीमें करेंगी जीत के साथ शुरू करने के लिए, और
कल चेपॉक का जो मैदान है वो भरा रहने वाला है। जी तो बिल्कुल। और क्योंकि पहला मैच है, ओपनिंग मैच है, प्रेशर दोनों टीमों पर होने वाला है। उम्मीद करेंगे एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट, जैसे हमें पिछले साल 2018 में पहला मुकाबला जो मुंबई और चेन्नई के बीच में वानखेड़े में खेला गया था, लगभग वैसा ही एक इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिले। और आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, चेन्नई अपने घर पर खेल रही है तो फेवरेट्स तो ऐसे भी है, और ओवरऑल रिकॉर्ड्स भी चेन्नई के पक्ष में ही है। 23 मैचेस में 15 जीते हैं चेन्नई के पक्ष में, तो बहुत ज्यादा चांसेस उनके पक्ष में बहुत कुछ मान, लेकिन आरसीबी कोई कमतर टीम नहीं है और पलटवार करने का पूरा दम रखती है, तो एक धमाकेदार मैच की पूरी उम्मीद है। जी हाँ, तो चलिए मिलते हैं कल आपसे जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी, और उम्मीद करेंगे कि अच्छा एक खेल दिखे, और अब हम आपके साथ निरंतर जुड़ते रहेंगे इस पूरे आईपीएल के दौरान। तो हमारे जो वीडियो है इस पे कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ आप लाइव ब्लॉग्स फॉलो कर सकते हैं mykhel.com पर, हिंदी, इंग्लिश और बाकी के सारे लैंग्वेजेस में। इसके अलावा आप खेल सकते हैं फैंटेसी क्रिकेट, माइखेल क्रिक बैटल फैंटेसी क्रिकेट, वो सारी जानकारी हमारे वेबसाइट mykhel.com पर मौजूद है। लॉग इन करिए और कैश प्राइज जीतिए।